initiative that was introduced for the comfort and the hygiene for the women now itself feel in uncertainty. The tender that has been passed in the month of 2025 of November and the order has been passed in the month of 2026, where we have seen this has been installed in the 11 places of the city, that introduced to be installed in the 11 places of the city, where we have seen the pink bus has already been installed in the 3 areas, that is Shaniwar Wada, Katraj, and right now I am standing in JM Road, where you can see the pink bus facility is not been proper as due to the drainage and the water issues. Right now with us we have Sandesh sir, who will help us to understand what was the major issue regarding this, the working of this bus. सर, ये बस जब पास हुआ था इनका ऑर्डर, अभी जैसे हमको सुनाई दे रहा है कि इसका वाटर और ड्रेनेज के इशू के कारण ये बस चल नहीं रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बहुत ही अच्छी योजना यहाँ पर लाई। इस योजना के तहत पुणे में महिलाओं के लिए बहुत कम, आज हम देख सकते हैं कि उनके लिए शौचालय बहुत कम है। तो जब महिलाएं या दिवाली है या गणेशोत्सव है या खरीदी का समय होता है, जब वो मार्केट में आती हैं तो काफ़ी जगह पे कहीं शौचालय न होने के कारण महिलाओं की बहुत ही, जिसे हम ये कहें कि उन्हें परेशानियां झेलना पड़ती हैं। तो ये योजना काफ़ी अच्छी थी कि पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके पीएमटी की जो बसेस हैं जो ख़राब हुई पड़ी हैं, वो बसेस ये सारा प्लास नाम की कंपनी को देंगी। वो कंपनी इन बसेस को तैयार करेगी, इनका रूपांतर जो है वो वुमेंस के लिए स्वच्छता गृह में करेंगी और इसके बाद 5 साल तक वो इसे अलग अलग शहर के जगहों पे ऑपरेट करेंगे, जहाँ पे ये बस खड़ी रहेगी और 5 रुपया शुल्क लेकर वो महिलाएं उसका उपयोग कर पाएंगी। लेकिन मैं जब कल यहाँ पे आया तो मुझे ये ध्यान में आया कि तो बस बंद पड़ी है, इसलिए मैंने महापालिका के अधिकारियों से संपर्क किया। ये जो कंपनी में नंबर था, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर था, उनसे भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो सब रेडी हैं, लेकिन हमें ड्रेनेज और पानी का कनेक्टिविटी नहीं मिला है, और जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी हम इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो इसे बनाने के लिए 90 लाख का जो टेंडर दिया गया और अब बोला भी गया था 11 जगह पे लगाना, और देखा गया तो 3 ही जगह पे लगा है। तो बाकी के बसेस कब तक दूसरे जगह और कौन से जगहों पे लगने का ऐसा सोचा है? उन्होंने कहा है कि बसेस की हमने पूरी तैयारी हमारी हो गई है, बसेस बनने के लिए गई हुई हैं। लेकिन देखिए, जो 3 बसेस बन गई हैं उन्हीं की आज ये हालत है कि वो काम में नहीं है, उपयोग में नहीं है, उनको ड्रेनेज और पानी की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। और फिर ये बसेस ऐसी जगह ही खड़ी करना पड़ेंगी जहाँ ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो, जहाँ आसपास की नागरिकों को तकलीफ ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ लोग उसका यूज़ कर पाएँ, महिलाएं उसे यूज़ कर पाएँ, तो ही वो फाइनेंशियली वायबल होगा। क्योंकि ये बस बनाने में, मतलब ये 11 बसेस बनाने में 90 लाख रुपया खर्चा हुआ, 77 लाख खर्चा है, 13 लाख GST है। तो इन बसेस को उपयोग में लाने के लिए जो भीड़ वाले सारे परिसर हैं पुणे शहर में, और जहां महिलाएं बड़े पैमाने पर आती हैं और उनको टॉयलेट जाने के लिए तकलीफ होती है या कहीं परेशानी होती है, मिलता नहीं है, वहां पर ये खड़े करके ये करना है। योजना बहुत अच्छी है, हम इस योजना का सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी ऐसे विषयों में भी असंवेदनशीलता दिखाते हैं या ये काम पूरा करने में जितना देर लगाते हैं, तो फिर ये मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी योजना का वो 12 बजा रहे हैं। उस योजना को अमल में लाने के बजाय वो बस 1 लाख के बस शो के लिए खड़ी कर दी, काम खत्म। ये नहीं होना चाहिए। और इस बारे में मैंने महापालिका के उपायुक्त जो हैं अविनाश सपकाल जी से बात करी है, सारा प्लास्ट के अजय देशपांडे से जी बात करी है, और महापालिका के कमिश्नर साहब को इसके बारे में मैंने कल ईमेल किया है। मुझे विश्वास है कि ये असंवेदनशीलता छोड़कर महिलाओं के प्रति जो एक शहर का, जो एक सुसंस्कृत शहर का कर्तव्य होता है, वो महापालिका के अधिकारी पूरा करेंगे और जल्द ही ये सारी बसें अलग अलग जगह पे ऑपरेट होंगी। सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ का तो ठीक है, यहाँ का वो फैसिलिटीज चल नहीं रही है, कात्रज में भी यही सेम माहौल लोगों को देखने को मिल रहा है, और आपने ये बताया था कि शनिवार वाड़ा के साइड पे पिंक बस की फैसिलिटीज आराम से हो रही है, तो वहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, चाहे ट्रैफिक हो चाहे या चाहे कोई इशू। वो अंदर है ना, वो शनिवार वाड़ा के अंदर खड़ी करी है उन्होंने एक जगह निकाल के। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि हम जाएंगे, मैं भी आपके साथ आऊँगा, तो हम फैक्ट चेक करते हैं क्या है, हम लोग साथ में जाके देखेंगे कि वाकई में ये उसका उपयोग उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है।
Now we have to see, like as we have seen in the area like Katraj and JM Road, these bus facilities are not been started yet. But now we have to check whether in the place of Shaniwar Wada these bus facilities are giving the safety as well as the comfort for the women or not. With camera person Ajay, I am Harjit Kaur from Pune Times Mirror, Pune.